ब्यूटरेट। HMB क्या है? कंबाइंड HMB सप्लीमेंटेशन is associated with positive health and physical performance by increasing the fat-free mass and decreasing the fat mass, reducing muscle soreness and improving strength. The bone density, हम bone density के लिए टेस्ट कराते हैं, bone mineral density। लेकिन अगर आप इस कैल्शियम को लेंगे तो bone mineral density जिनकी कमज़ोर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। Improve cognitive फंक्शन एंड रिड्यूस एब्डोमिनल ओबेसिटी। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, जिनको लगता है कि वेट गेन है, बहुत ज़्यादा वेट गेन है, तो उसमें भी कैल्शियम काम करेगा। एंड डिजीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट की समस्या है, नसों में ब्लॉकेज है, उसके अंदर भी ये हमारा कैल्शियम काम करेगा। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ कैल्शियम बॉन्ड्स के लिए है। अब जो लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ये सभी को बैलेंस करेगा। यानी ओमेगा के साथ भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टिमल बोन हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। हमारी पूरी लाइफ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे को जब कोई प्रॉब्लम है तभी हम कैल्शियम का इंटेक करेंगे, ये हमेशा हमारे एक लाइफ का हिस्सा बनते रहना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम may be considered as a good source of if diet fails short, यानी कैल्शियम टू फंक्शन प्रॉपरली। अब जिनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है, नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उसके ऊपर भी कैल्शियम काम करेगा। जिनको सियाटिका होता है उनको सियाटिका होने के चांसेस कम करेगा। जिनको इन्फ्लेमेशन है, नसों में खिंचाव रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। हमें सिर्फ अभी तक यही पता था कि कैल्शियम है, तो इसका मतलब है कि जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसी में काम करेगा, या जिनको स्लिप डिस्क है उसी में काम करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी नसों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, आपके ओबेसिटी मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। व्हाट इज HMB? ये जो आप ये केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट्स ए केमिकल दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन ल्यूसीन। ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और उसको ल्यूसीन को ब्रेक डाउन करती है, तो ये केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस किस चीज़ के ऊपर काम करता है? आप ये देख रहे हैं कि मसल डेवलपमेंट। जो लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो वो प्रोटीन इंटेक तो करते ही हैं, लेकिन प्रोटीन इंटेक के साथ साथ अगर आप कैल्शियम इंटेक करते हैं तो उनकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और ये प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे लोगों का जो लीवर है प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप किसी भी सप्लीमेंट के साथ अगर कैल्शियम ऐड ऑन कर देंगे तो लीवर प्रोटीन को मेटाबोलाइज भी करेगा और साथ में फैटी लीवर के होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। दिस इज ए वाइटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यूज्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ मसल सेल। डायबिटिक है तो उनकी जो मसल्स हैं, डायबिटिक पेशेंट की सबसे ज़्यादा मसल्स कमज़ोर होती है, उनके मसल्स ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, तो उनको रीबिल्ड भी करेगा, मसल्स को दोबारा से रिगेन करेगा। अब देखेंगे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप डायबिटिक हैं, प्लस आप साथ में जो जिम्नेमा ले रहे हैं उसमें आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी सपोर्ट करेगा कैल्शियम, यानी कि आप जिम्नेमा के साथ भी कैल्शियम दे सकते हैं। अभी लास्ट लाइन में कि हमारा जो बॉडी है प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन होने से ये बचाती है। तो प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ठीक तरीके से तो हमारी मसल्स भी गेन करेंगे। HMB वर्क्स by slowing down the process of protein breakdown and speeding up the process of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी का वो प्रोसीजर है कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारा HMB अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो HMB है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When the body break down, HMB is formed. Leucine is the one of 9 essential amino acids. 9 essential amino acids हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं in human, which is very important for protein synthesis and many metabolic functions. उन 9 amino acids में से ल्यूसिन बहुत ज़्यादा important है और
मेंटेन करने के लिए ल्यूसीन भी हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। HMV इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट of leucine that reduce the process of leucine is broken down into HMV। बॉडी में केवल 5% ल्यूसिन का ब्रेकडाउन होता है। इट इज आइडेंटिफाइड एज ए मेटाबॉलिक एजेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बॉडी के लिए एंटी कैटाबॉलिक एजेंट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस कैल्शियम के अंदर भी शामिल है। दैट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। जो लोग मैराथन रेसलर्स हैं और जो रनिंग करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेवल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप इसको टी पोली के साथ दे देंगे कैल्शियम को, तो ये अस्थमा में भी सपोर्ट करेगा। कैसा रहेगा? 10 से 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है एट प्रिवेंटिंग द रिकवरी। इज ऑलवेज ए स्ट्रगल। इंजरी होने के बाद हमारी रिकवरी नहीं हो पाती, तो उस रिकवरी को 10 से 20 गुना ज़्यादा पावर देगा ये कैल्शियम। ये क्या है? प्रिवेंट द मसल ब्रेक डाउन है, या जिनका लॉस ऑफ एपेटाइट है, एपेटाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों की मसल बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, या किसी भी बीमारी की वजह से उनकी मसल्स ब्रेक हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? एंटी कैटाबॉलिक एजेंट चाहिए। वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाएगा। Increases protein synthesis. We will not gain muscle mass when protein synthesis equal to protein breakdown. जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे प्रोटीन ब्रेकडाउन के बराबर होगा, तो हम वेट गेन नहीं कर पाएंगे। और ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा तो हमारे मसल्स भी गेन होंगे। HMV हेल्प्स, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगी, ताकत भी होगी। इनहेंस द प्रोसेस ऑफ मसल रिकवरी। जैसा अभी हमने बताया, किसी तरह की कोई इंजरी हो